हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सेकेंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं मज़ीद ऐसी मैथमेटिकल वीडियोज़ बनाती रहूँ जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस में आपकी हेल्प करें। द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 वाज फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। हमें जो भी फंक्शंस गिवन है हमें बाय डेफिनेशन उनके डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। सो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करने का कहा जाए, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फाइंड करने का कहा जाए और बाय एब इनिशियो मेथड कहा जाए, तो ये सभी डिफरेंट नेम्स हैं ऑफ द सेम मेथड। आप एक ही मेथड अप्लाई करेंगे, बस ये नेम डिफरेंट हैं, तो इन नेम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही मेथड के नेम्स हैं। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट पिक किए हैं वो ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपके पास जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें जो पार होगी दैट विल बी नॉन इंटेग्रल। नॉन इंटेग्रल पार्ट्स होंगी और नेगेटिव पार्ट्स होंगी। देन बाय डेफिनेशन हम उनका डेरिवेटिव्स कैसे एवेल्यूएट करेंगे, तो ये आज हम करेंगे। लाइक आपके 8th पार्ट में एक्सरसाइज के जो आपको दिया गया है दैट इज़ x + 4 रेज़ टू पावर 1/3, तो ये नॉन इंटेग्रल पार है। और इन 9th पार्ट हमारे पास x की जो पार है दैट इज़ 3/2, ये भी नॉन इंटेग्रल है। यहाँ पे x की पार है 5/2, ये भी नॉन इंटेग्रल पार है। और इन दिस पार्ट x रेज़ टू द पावर -100 है, दिस इज़ नेगेटिव पार ऑफ द वेरिएबल। So whenever we have the non-integral power और negative power, then हम लोग क्या करेंगे, हम बाइनोमियल सीरीज़ याद रखेंगे और उसी को डेरिवेटिव्स को फाइंड करने में यूज़ करेंगे। सो बाइनोमियल सीरीज़ क्या होती है कि आपके पास पहली टर्म को ऑलवेज 1 होना चाहिए। 1 + x रेज़ टू पावर n will be equal to 1 + nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial x square plus up to so on। सीरीज़ की लास्ट टर्म नहीं होती, तो ये आप याद कर लेंगे जस्ट आफ्टर द प्रैक्टिस। आपको ये इजीली याद रहेगी। 2 या 3 क्वेश्चंस करें तो आप इजीली बाइनोमियल सीरीज़ याद रखेंगे। तो जब कभी हमारे पास 1 + x रेज़ टू द पावर n हो तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये बाइनोमियल सीरीज़ आप याद रखेंगे। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं टू मेक इट मोर क्लियर कि हाउ टू यूज़ दिस सीरीज़ इन द क्वेश्चन। अब हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ x + 4 रेज़ टू द पावर 1/3। 8th पार्ट में आपके पास हम वही 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप जो था दैट वाज हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन हो हम उसको इक्वल टू y कर देंगे। तो मैंने लिखा y इज़ इक्वल टू x + 4 रेज़ टू द पावर 1/3। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम y में ऐड कर देते हैं del y और x में ऐड कर देंगे del x। तो हमने बोथ साइड्स पे यही किया, y में ऐड कर दिया del y और x में ऐड किया del x + 4। ये पार्ट जो 1/3 है विल रिमेन एज इट इज़। अब इन द थर्ड स्टेप हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे y को फ्रॉम बोथ साइड्स। सो मैंने यहाँ पे भी -y एंड फ्रॉम दिस साइड यहाँ पे भी -y जो है वो y को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो y है और ये y है विल कैंसिल और हमारे पास यहाँ पे रहेगा del y विल बी इक्वल टू x + 4 प्लस del x। मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज किया है, x + 4 प्लस del x और यहाँ पे पार है इसकी 1/3 माइनस x + 4 रेज़ टू पावर 1/3। इस y की जगह पे हमने फंक्शन में क्या किया था, जो भी फंक्शन गिवन हो उसे इक्वल टू y कह देते हैं, इसलिए मैंने इस y की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, x + 4 रेज़ टू पावर 1/3।
अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है। इस टर्म पे हम लोग बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे इस टर्म पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए टू अप्लाई बाइनोमियल सीरीज़। तो मैं क्या कर रही हूँ, x + 4 रेज़ टू द पावर 1/3 कॉमन ले रही हूँ। अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे बन जाएगा 1 + del x डिवाइडेड बाय x + 4। अब यहाँ पे देखें del x के साथ तो हमारे पास x + 4 नहीं है, तो जब हम वो कॉमन ले लेंगे तो del x से डिवाइड हो जाएगा x + 4 और ये 1/3 पावर विल रिमेन एज इट इज़ माइनस x + 4 रेज़ टू द पावर 1/3। अब हमने इस वैल्यू की पहली टर्म जो है वो क्या की है, 1 बना ली है। देन नाउ वी कैन इजीली अप्लाई बाइनोमियल सीरीज़। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखें x + 4 रेज़ टू द पावर 1/3 और यहाँ पे भी क्या है, x + 4 रेज़ टू द पावर 1/3 है। तो मैंने ये क्या किया है, x + 4 रेज़ टू द पावर 1/3 कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने से ये वाली वैल्यू तो विल स्टिल रिमेन एज इट इज़ 1 + del x डिवाइडेड बाय x + 4 रेज़ टू द पावर 1/3 और इस x + 4 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे नाउ बाइनोमियल सीरीज़। तो ये del y विल रिमेन एज इट इज़ इक्वल टू x + 4 रेज़ टू पावर 1/3 एंड इस वैल्यू पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बाइनोमियल सीरीज़। 1 पहली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, प्लस जो भी पावर होगी वो साथ आ जाएगी, तो मैंने लिख दिया 1/3। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे जो सेकंड टर्म होगी, तो सेकंड टर्म है del x डिवाइडेड बाय x + 4 प्लस फिर पावर आ जाएगी 1/3 और फिर पावर में से एक माइनस कर देंगे, 1/3 - 1 कर दिया, डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से और जो सेकंड टर्म होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, यही है ना सेकंड टर्म। तो मैंने लिखा del x डिवाइडेड बाय x + 4, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस अप टू सो ऑन, और ये वाला जो -1 है ये यहाँ पे -1 एज इट इज़ आ गया। और हम क्या करेंगे, बता देंगे सिंस वी नो दैट 1 + x रेज़ टू द पावर n हो हमारे पास, तब हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² प्लस अप टू सो ऑन। अब हमने ये सीरीज़ अप्लाई कर दी इस पे। देन यहाँ पे देखें, अब ये जो 1 है दिस इज़ नेगेटिव और यहाँ पे जो 1 है ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू होगी दैट विल बी del y इज़ इक्वल टू x + 4 रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू 1/3 del x ओवर x + 4 प्लस 1/3 इंटू 1/3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू del x डिवाइडेड बाय x + 4 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू में भी del x है यहाँ पर और यहाँ पे भी हमारे पास del x का स्क्वायर है। देन व्हाट विल डू, del x को कॉमन ले लेंगे हम। तो del x को कॉमन ले लिया तो ये del y एज इट इज़, ये वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी, बाकी सारी वैल्यूज़। ये del x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे del x का स्क्वायर था तो जब हम del x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे सिंपली del x रहेगा, क्योंकि एक del x हमारे पास क्या हो गया, हमने कॉमन ले लिया। और नीचे जो वैल्यू थी डिवाइड में x + 4 उसका स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ रहेगा प्लस अप टू सो ऑन। अब हम लोग अपने फोर्थ स्टेप में क्या करते थे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय del x, वो साइड्स को del x से डिवाइड कर देंगे। तो मैंने del y बाय del x ये del x से डिवाइड कर दिया और ये जो सारी वैल्यूज़ थी हमारे पास, ये वाली ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इनको हमने डिवाइड कर दिया del x से। तो डिवीज़न के बाद
हमारे पास देखें अब ये जो डेल एक्स है, ये डेल एक्स और ये डेल एक्स विल कैंसिल ईच अदर, और हमारे पास जो वैल्यूज़ रहेंगी वो रहेंगी डेल वाई ओवर डेल एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 1/3 1/x प्लस 4 प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 4 रेज टू द पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। अब जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो क्या है? अप्लाइंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। इस वैल्यू पे हम क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी है, यहाँ पे देखें लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, और यहाँ पे भी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स प्लस 4 रेज टू द पावर 1/3, और इन पैरेंथेसिस जो वैल्यूज़ हमारे पास थी हमने लिमिट अप्लाई कर दी। एज़ वी नो दैट कि जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जो सारा फैक्टर है ये वाला, ये किसके इक्वल हो जाता है? डेरिवेटिव के। तो मैंने लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, जब हम इस वैल्यू पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो जहाँ जहाँ डेल एक्स होगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है x प्लस 4 रेज टू द पावर 1/3 ये एज इट इज़ रहेगी। ये जो पहली वैल्यू है इसमें भी डेल एक्स कहीं नहीं है, तो ये भी एज इट इज़ लिखी है मैंने 1/3 इंटू 1/x प्लस 4 प्लस आगे मैंने लिखा 0, तो यहाँ पे डेल एक्स ये 0 होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इट विल ऑल्सो बिकम 0 प्लस अप टू सो ऑन। देन मैंने 1/3 को सेपरेट लिख दिया है, थोड़ा सा अरेंज किया है। तो x प्लस 4 रेज टू द पावर 1/3 इंटू 1/x प्लस 4, देन 1/3 एज इट इज़ है। अब यहाँ पे देखें मैंने ये जो डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, और ये जो x प्लस 4 रेज टू द पावर 1/3 है इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आई हूँ। तो इसकी पावर पहले थी पॉजिटिव 1/3, यहाँ पे जब मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊँगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी -1/3। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -1/3 पार। एज़ वी नो दैट कि 1/3 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने 1/3 लिखा। जब बेसिस सेम हो तो हम क्या करते हैं? उनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1 पावर इसकी है और ये क्या है? -1/3 है, तो मैंने लिखा 1 - 1/3, और ये क्या हो जाएगा? सिंपली हम इसको लिखेंगे x प्लस 4। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में वी हैव रेड दिस रूल्स के जब बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को अकॉर्डिंग टू द पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब 1/3 x प्लस 4 एज इट इज़ लिखा। ये जो पार्ट्स थी 1 - 1/3 इनका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने से हमारे पास आ जाएगा 3 - 1/3। अब 1/3 भी एज इट इज़ लिखा, x प्लस 4 भी एज इट इज़ लिखा। 3 - 1 कितना होगा? 2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे y की जगह पर dy/dx लिख रहे थे ना, तो हमारे पास y क्या था? बेसिकली फंक्शन ही था ना जिसको हमने y कह दिया था, तो मैंने लिखा उस y की जगह पर x प्लस 4 फंक्शन लिख दिया रेज़ टू द पावर 1/3। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x प्लस 4 रेज़ टू द पावर 1/3। So I hope it will be clear to you. If you have any confusion or query regarding this question, you can ask me in the comment section. I will definitely reply to your questions. And don't forget to subscribe. अब हम इससे रेलिवेंट एक और क्वेश्चन करते हैं in which we have the power of the variable negative. अब इस क्वेश्चन में इस पार्ट में हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है दैट इज़ -100 x रेज़ टू पावर -100। तो हम वही 5 स्टेप्स ऑन द सेम लाइंस वही 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो इन द फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो भी फंक्शन है हमने लिखा y
उसको इक्वल कर दिया y के, y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -100। इन द सेकेंड स्टेप y में ऐड कर दिया डेल y और x में ऐड कर दिया डेल x, और बाकी ऑल द पावर्स एंड एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे y को फ्रॉम बोथ साइड्स। तो मैंने ये माइनस y और यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया y को, तो ये जो y है और ये नेगेटिव y है ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा डेल y इज़ इक्वल टू ये x प्लस डेल x रेज़ टू द पावर -100 एज इट इज़ रहेगा, और इस y की जगह पर मैंने लिखा है x रेज़ टू द पावर -100। जो फंक्शन था वो इसी के इक्वल था ना, y किसके इक्वल है, x रेज़ टू द पावर -100, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर y की जगह पर x रेज़ टू द पावर -100 लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, अब क्योंकि हमें इस वैल्यू पर बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है, तो जब हम बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे तो इसकी पहली टर्म को 1 होना चाहिए, तो उसे 1 बनाएंगे। पहले 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया है, x रेज़ टू द पावर -100 कॉमन ले लिया, तो इस x की जगह पर यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस डेल x के साथ तो कोई हमारे पास वो नहीं था, x था ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो हम कॉमन लेंगे वो क्या हो जाएगा, उसके डिवाइड में आ जाएगा। तो मैंने डिवाइडेड बाय x लिख दिया क्योंकि इसकी पावर जो थी वो -100 है, तो वो एज इट इज़ रहेगी -x रेज़ टू द पावर -100। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस स्टेप में देखें हमारे पास ये वाली वैल्यू भी x रेज़ टू द पावर -100 है और ये वैल्यू भी x रेज़ टू द पावर -100 है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे। तो ये कॉमन ले ली तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x रेज़ टू द पावर -100, ये वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पे आ जाएगा -1, इस वैल्यू की जगह पे यहाँ पे आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, बाइनोमियल सीरीज इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, डेल y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -100 एज इट इज़ लिख दिया, इस वैल्यू पे अप्लाई कर दी बाइनोमियल सीरीज़। बाइनोमियल सीरीज़ के अकॉर्डिंग जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो पहली टर्म 1 तो एज इट इज़ आ जाएगी, वो एज इट इज़ लिख दी। फिर आ जाती है हमारे पास पावर, तो पावर है -100, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -100। फिर क्या होता है, सेकंड टर्म आ जाती है, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है, डेल x ओवर x है, तो सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया डेल x ओवर x प्लस, फिर हम क्या करते हैं वो पावर लिखते हैं -100 और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं उस पावर में से एक को कम करके। तो मैंने क्या किया, -100 -1 कर दिया, पावर में एक कम कर दिया, डिवाइड कर देते हैं 2 फैक्टोरियल से, और फिर जो हमारे पास सेकेंड टर्म थी उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे वो है डेल x ओवर x, तो यहाँ पे मैंने डेल x ओवर x का कर दिया स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और ये वाला जो -1 है वो यहाँ पे -1 विल रिमेन द सेम। अब बाइनोमियल सीरीज से जब हमने इसे एक्सपेंड कर लिया तो ये जो 1 है ये नेगेटिव है और ये 1 जो है वो पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड द वैल्यूज़ विच विल हैव रिमेनिंग वो होंगी डेल y इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर -100, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -100 डेल x ओवर x प्लस -100, और ये -100 और -1 -101 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये वाली वैल्यूज डेल x ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन विल रिमेन द सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डेल x कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये डेल y एज इट इज़ लिखा, x रेज़ टू द पावर -100 ये भी एज इट इज़, डेल x कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक ही डेल x है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1। ये वाली सारी वैल्यूज़ नीचे एज इट इज़ लिखी हैं और ये भी एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पे डेल x का स्क्वायर था, जब एक डेल x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक ही रह जाएगा डेल x,
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम अपना वही फोर्थ स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। बोथ साइड्स को डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे भी मैंने डेल वाई ओवर डेल एक्स कर दिया, और ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको मैंने डिवाइड कर दिया डेल एक्स से। अब ये जो डेल एक्स है और जो डिनोमिनेटर में डेल एक्स है ये कैंसिल हो जाएंगे, एंड द वैल्यूज़ जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में होंगी वो ये होंगी, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर -100 इंटू 1 ओवर एक्स, और यहाँ पे वो वैल्यूज़ एज इट इज़ है जो हमारे पास हैं वो एज इट इज़ लिखी हैं। हमारा जो फिफ्थ और लास्ट स्टेप क्या है, अप्लाइंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो मैंने डेल वाई ओवर डेल एक्स पे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई कर दी। ऑन दिस साइड ऑल्सो हमने यहाँ पे भी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई कर दी। एज वी नो दैट जब भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो सारा फैक्टर है किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव के, तो हमने लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स। और जब हम इस साइड पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ डेल एक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये डेल एक्स ज़ीरो हो गया, और वो जो ज़ीरो इन सारी वैल्यूज़ से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ज़ीरो, इसलिए मैंने यहाँ ज़ीरो लिख दिया, प्लस अप टू सो ऑन, और ये -100 और 1 ओवर एक्स जो है विल रिमेन द सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करें, मैंने -100 को थोड़ा सा अरेंज कर दिया इन वैल्यूज़ को, और ये 1 ओवर एक्स एज इट इज़ लिखा। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x रेज़ टू द पावर -100 है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 1 ओवर x रेज़ टू द पावर 100, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ इस वैल्यू को, तो इसकी जो पावर नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैंने इसको डिनोमिनेटर में लिखा और इसकी पावर पॉजिटिव कर दी है। जब हम इसकी पावर पॉजिटिव कर देंगे, ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि -100 एज इट इज़ लिख दिया, 1 ओवर, अब हमारे पास बेसिस सेम है। एज वी नो द रूल ऑफ द पार्ट्स के जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये 100 और एक पावर इसकी होगी, तो ये 100 + 1, मैंने लिखा 1 + 100 कितना हो जाएगा, 101। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव -100 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 101, और यहाँ पे इस y की जगह पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन था दैट वाज x रेज़ टू द पावर -100। तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, -100 ओवर x रेज़ टू द पावर 101। तो जब भी हमारे पास नॉन इंटेग्रल पार्ट्स आएँ या हमारे पास नेगेटिव पावर आए तो हम क्या करते हैं, बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करते हैं और इजीली उसे एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सरसाइज 2.1 के जो ऐसे हैं, ये 4 पार्ट्स लिखे हैं। इसमें से जो 2 पार्ट हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। आई गेस इट विल बी क्लियर टू यू। और बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे और मुझे कमेंट्स में ये बताएंगे कि वो आपसे सॉल्व हो जाते हैं और उनका डेरिवेटिव क्या आता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।